नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th इंग्लिश से लेसन नंबर 10 द बलून मैन। वाई डू यू लाइक बलून्स? तुम गुब्बारे क्यों पसंद करते हो? दूसरा है व्हाट ओकेजन्स डू यू यूज देम ऑन? किन अवसरों पर तुम उन्हें प्रयोग करते हो? तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पोयम की शुरुआत है He always comes on market day। वह हमेशा बाजार लगने वाले दिनों में आता है। And holds balloons a lovely bunch। और गुब्बारों का एक सुंदर गुच्छा पकड़े रहता है। And in the market square he stays। बाजार के चौराहे पर वह खड़ा रहता है। And never seems to think of lunch। और दोपहर के भोजन के लिए भी सोचता प्रतीत नहीं होता है। यह बलून वाला। They are रेड एंड पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन। जो बलून होते हैं वो लाल होते हैं, बैगनी होते हैं, नीले होते हैं और हरे होते हैं। एंड व्हेन इट इज अ सनी डे। और ऐसे दिन जब धूप खिली होती है, दो कार्ड्स एंड पीपल गेट बिटवीन, यू सी देम साइनिंग फॉर वे। जबकि गाड़ियां और लोग बीच में हों तब भी तुम उन्हें दूर से चमकता हुआ देख सकते हैं कि बलून गुब्बारे वाले की दुकान है। एंड सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल। कुछ बलून बड़े होते हैं, कुछ बलून छोटे होते हैं। ऑल टाइड टुगेदर विथ अ स्ट्रिंग। सब एक धागे में बंधे होते हैं। एंड इफ देयर इज अ विंड एट ऑल। यदि वहां हवा चलती है तो दे टग एंड टग लाइक एनीथिंग। तो जब हवा चलती है तो वो किसी भी दिशा में खींच जाते हैं। आगे है सम डे परहैप्स ही विल लेट देम गो। किसी दिन शायद वहां उन्हें उड़ जाने देगा। एंड वी शैल सी देम सेलिंग हाई। और हम उन्हें ऊपर तैरते हुए, उड़ते हुए देखेंगे। एंड स्टैंड एंड वॉच देम फ्रॉम बिलो। और खड़े होकर उन्हें नीचे उन्हें देखेंगे। दे वुड लुक प्रीटी इन द स्काई। वे आकाश में बहुत ही सुंदर दिखाई देंगे। तो रूज फाइलमैन द्वारा लिखी गई यह पोयम है। ऑलवेज होल्ड ऑन टू द हाईएस्ट। उच्चतम को अपना लक्ष्य बनाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। लिसन एंड रिपीट। सुनो और दोहराओ। डेज, स्टेज, रेस, बंच, लंच, मंच, ग्रीन, टीन, बिटवीन, हाई, साई, टाई। ये सब राइमिंग वर्ड है बच्चों। इन्हें आप इसी तरह से उच्चारण करके सीखेंगे। आगे है वर्ड पावर। पिक आउट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोयम फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे दिए गए शब्दों के राइमिंग वर्ड पोयम से ढूंढकर निकालिए। तो सबसे पहले क्या है? फोल्ड्स। फोल्ड से मिलता जुलता राइमिंग वर्ड क्या है? होल्ड्स। सेम उच्चारण वाले शब्द जिनका अंत सेम होता है। फिर है फनी। फनी से का राइमिंग वर्ड है सनी। आगे है डाइनिंग। डाइनिंग का राइमिंग वर्ड क्या इस्तेमाल हुआ है? शाइनिंग। फिर है मग। मग का राइमिंग वर्ड है टग। फिर है
फेलिंग, फेलिंग का राइमिंग वर्ड है सेलिंग। इस तरह से यहाँ पर राइमिंग वर्ड लिख देंगे बच्चों। आगे है राइट द इनसर्कल्ड वर्ड्स अगेंस्ट देयर करेक्ट मीनिंग्स। तो इनसर्कल्ड जो वर्ड हैं, कौन कौन से वर्ड हैं? कार्ट, स्काई, मार्केट, बलून, स्ट्रिंग। इनका इस्तेमाल नीचे दिए गए खाली स्थान में करना है बच्चों। चलिए, सबसे पहला है वेयर द थिंग्स आर सोल्ड। वेयर द थिंग्स आर सोल्ड, कहां पर? मार्केट में। तो यहां पर आ जाएगा मार्केट। वस्तुएं कहां बेची जाती हैं? मार्केट में बेची जाती हैं। अगला है अ बैग ऑफ थिन रबर दैट बिकम्स लार्जर एंड राउंडर व्हेन फिल्ड विथ एयर। क्या कहलाता है? बलून। क्या कहलाता है? बलून कहलाता है। बलून लिख देंगे बच्चों यहाँ पर BALLLOON। आगे है अ व्हीकल विथ 2 or 4 wheels पुल्ड बाय अ हॉर्स। हॉर्स द्वारा खींची जाने वाली 2 या 4 चक्के की गाड़ी क्या कहलाती है? कार्ट कहलाती है बच्चों। यहां लिख देंगे कार्ट। अगला है अ थ्रेड यूज्ड टू टाई द बलून। जिसे बलून को बांधने के लिए इस्तेमाल होता है, क्या है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग, धागा। फिर आगे आ जाएगा द स्पेस अबाउट द अर्थ दैट यू सी व्हेन यू लुक अप। क्या कहलाता है? अर्थ के ऊपर जब आप ऊपर देखते हैं तो क्या दिखता है? स्काई दिखता है। तो यहाँ जाएगा स्काई। आगे है कॉम्प्रिहेंशन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। चलिए ले लेते हैं पहला प्रश्न। हु ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डे। कौन हमेशा मार्केट डे में आता है? तो मार्केट डे में हमेशा कौन आता है बच्चों? बलून बेचने वाला। तो यहाँ पर आ जाएगा द बलून मैन। हु की जगह में हम लिख देंगे, हु को हटा देंगे, लिख देंगे द बलून मैन। ठीक है बच्चों। ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डेज, तो बाजार के दिनों में आता है। What does he held? बलून मैन ने क्या पकड़ा था? तो हो जाएगा ही और डज की जगह में हो जाएगा ही होल्ड लिखा हुआ है ना, तो यह हो जाएगा ही होल्ड्स। डज हट जाएगा तो ही होल्ड्स अ लवली बंच ऑफ बलून्स। अ लवली बंच ऑफ बलून्स, ये आ जाएगा बच्चों यहाँ पर। फिर तीसरा प्रश्न है व्हाट आर द कलर्स ऑफ द बलून्स विच साइंस फार अवे। जब गुब्बारे दूर चमक रहे हैं उनके क्या रंग हैं? तो क्या रंग है उनके रंग लिख देंगे द बलून विच, यहीं से शुरू करेंगे, द बलून विच साइन फॉर अवे आर, अवे के बाद लिख देंगे आर रेड, पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन। उनका रंग कैसा है? रेड, पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन है। फिर अगला प्रश्न है व्हाट डू द बलून्स डू व्हेन इट इज अ विंडी डे। हवा वाले दिन गुब्बारे क्या करते हैं? क्या हो जाएगा? ऑन अ विंडी डे। क्या हो जाएगा? आंसर डी,
ऑन अ विंडी डे, हवा वाले दिन, द बलून्स टग एंड टग लाइक एनीथिंग्स, जैसे कोई वस्तु हो। आगे है राइट एनी 4 लाइन्स ऑफ द पोयम। पोयम की कोई 4 पंक्तियां आपको याद कर लेनी है बच्चों, उन्हें आपको यहाँ 5वें नंबर के उत्तर में लिखना है। 6वां प्रश्न है व्हाट डज द पोएट से इन द 3rd स्टेंजा। तो 3rd स्टेंजा में पोएट ने क्या कहा था, तो आपको 3rd स्टेंजा का अनुवाद आंसर को बनाकर यहाँ पर लिखना है बच्चों। फिर आगे है, ये देखिए 3rd स्टेंजा हमारा कौन सा है, ये देखिए ये है 1st स्टेंजा, 2nd स्टेंजा और 3rd स्टेंजा। इससे रिलेटेड आंसर आपको लिखना है बच्चों। आगे आता है लेट्स रीड, आओ पढ़ें। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, नीचे दिए गए पैसेज को सावधानी पूर्वक पढ़ना है। तो देखिए इन अ स्मॉल विलेज देयर लिव्ड अ रिच मैन, किसी छोटे से गांव में एक अमीर व्यक्ति रहता था। ही हैड अ फ्रेंड हु कुड नॉट हियर, उसका एक दोस्त था जो कि सुन नहीं सकता था। द डीफ फ्रेंड learned that the rich man was ill, तो बहरे व्यक्ति को पता चला कि उसका दोस्त जो है अमीर आदमी रिच मैन वॉज इल, बीमार हो गया था। सो ही वेंट वन आफ्टरनून टू विजिट द रिच मैन, तो उसे देखने के लिए, रिच मैन को देखने के लिए वह बहरा दोस्त एक दोपहर जाता है। I must see my friend and try to make him happy, तो मैं चाहूंगा कि मेरा दोस्त जल्दी से ठीक हो जाए और खुश रहे। He said to himself, उसने स्वयं से कहा। But I must think of what I am going to say, परंतु मुझे सोचना चाहिए कि मैं क्या कहने जा रहा हूं। I must take care and not say anything that might make him agree, मुझे ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहिए जिससे मेरा दोस्त क्रोधित हो जाएगा। First I will ask, सबसे पहले मैं उससे पूछूंगा Well, how are you today, अच्छा तो आज तुम्हें कैसा लग रहा है। He will answer, तब वो आंसर देंगे फाइन, क्योंकि वो बहरा था ना, तो बातचीत करने के लिए पहले से सोच कर जाता है। तो मैं बोलूंगा थैंक यू, फाइन थैंक यू, वह मेरा दोस्त बोलेगा। कौन, रिच मैन। देन आई विल आस्क हिम अबाउट हिज फूड, तब मैं उन्होंने क्या खाया यह पूछूंगा। ही विल से, वह बताएंगे राइस विदाउट साल्ट, तो मैंने चावल खाया, नमक कम खाया या बिना नमक के खाया। एंड आई विल से दैट्स गुड फॉर यू, ये आपके लिए बहुत अच्छा है, तब मैं ऐसा उत्तर दूंगा। आई होप इट हेल्प्स यू, मुझे आशा है कि यह तुम्हें जरूर मदद करेगा तुम्हारी। देन आई विल आस्क, तब मैं पूछूंगा हु इज योर डॉक्टर, तुम्हारा डॉक्टर कौन है। एंड ही विल टेल मी दैट सच एंड सच पर्सन इज हिज डॉक्टर, तब वो बताएंगे कि फलाने फलाने व्यक्ति उनका डॉक्टर है। एंड आई विल से आई होप गॉड विल हेल्प हिम विथ हिज वर्क, मैं आशा करता हूं कि ईश्वर उस डॉक्टर की मदद करेगा तुम्हें ठीक करने में। द डीफ मैन देन रीच्ड द रिच मैन्स हाउस, तभी डीफ मैन इतना सोचकर उस अमीर आदमी के घर चला जाता है। एंड सेट डाउन नियर हिज बेड, और उसके बिस्तर के
बिस्तर के किनारे नीचे बैठ जाता है। द रिच मैन वॉज टू सिक, वो जो अमीर आदमी था बहुत ज्यादा बीमार होता है। एंड वॉज नॉट टू हैप्पी, और बिल्कुल भी खुश नहीं था। टू हैव समवन टू टॉक टू, कि उससे कोई बात करे उसकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। माई डियर फ्रेंड हाउ आर यू, मेरे प्यारे दोस्त तुम कैसे हो। आस्क्ड द डीफ मैन, तभी बहरे व्यक्ति ने पूछा। आई एम ट्रबल्ड विथ अ बैड फीवर, मैं बहुत ज्यादा बुखार में पीड़ित हूँ। आंसर्ड द रिच मैन ने उत्तर दिया। आई कांट स्लीप एट नाइट, मैं बिल्कुल भी इस रात सो नहीं पा रहा हूँ। द डीफ मैन स्माइल्ड एंड सैड, तभी बहरे व्यक्ति ने मुस्कुराया और कहा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आई होप गॉड विल कीप यू दिस वे, मेरी इच्छा है कि ईश्वर तुम्हें ऐसा ही रखे। देन ही आस्क्ड व्हाट डू यू ईट, तब वह व्यक्ति जैसे कि सोच कर आया था, बहरा व्यक्ति पूछता है कि व्हाट डू यू ईट, तुमने आज क्या खाया। बाई दिस टाइम द रिच मैन वॉज एंग्री, इस बार तो रिच मैन बहुत क्रोधित हो गया। द डस्ट ऑफ द अर्थ ही आंसर्ड, तो कहता है जमीन की धूल खाया। दैट्स गुड फॉर यू, यह तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। जैसे कि बहरा व्यक्ति तो सुन नहीं रहा है, तो उसने घर से ही उत्तर तैयार करके आया था, तो यह तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। सैड द डीफ मैन, बहरे व्यक्ति ने कहा। आई होप इट हेल्प्स यू, आशा करता हूं यह तुम्हारे लिए बहुत लाभदायक होगा। एंड टेल मी हु इज योर डॉक्टर, चलो बताओ मुझे कि तुम्हारा डॉक्टर कौन है, जैसे कि तीसरा प्रश्न सोचकर रखा था उस बहरे व्यक्ति ने। डॉक्टर, क्राइड द रिच मैन, डॉक्टर का नाम सुनकर रिच मैन बहुत जोर से चिल्लाया। डेथ हिमसेल्फ, मार डालो उसे। ओह दैट्स गुड, बहरा व्यक्ति कहता है, ओह दैट्स गुड, सेड द डीफ मैन। आई होप गॉड विल हेल्प हिम, कि ईश्वर उनकी मदद करे। विथ हिज वर्क, उसके कार्यों में। एंड ही रिटर्न टू होम, और बहरा व्यक्ति घर आ जाता है। बच्चों, तो आपको आशा है कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वेयर डिड द रिच मैन लिव, रिच मैन कहाँ रहता था, तो क्या हो जाएगा, द रिच मैन लिव का हो जाएगा लिव्ड, डिड लगा है ना, तो लिव्ड। द रिच मैन लिव्ड in a small village, in a small village। ठीक है बच्चों, दूसरे प्रश्न में आते हैं। Why did the deaf friend go to visit the rich man, बहरा व्यक्ति उस अमीर आदमी के घर क्यों गया था, तो क्यों गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा द deaf friend went to, तो यहां से शुरू करेंगे। द डीफ फ्रेंड, गो का क्या हो जाएगा, went to visit the rich man because the rich man was ill, क्या हो जाएगा, because the rich man was ill, क्योंकि रिच मैन क्या था, बीमार था। आगे है fill in the blanks with the correct words given in bracket, तो देखिए खाली स्थानों को हमें भरना है बच्चों। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पर है द डैश मैन वॉज इल, कौन बीमार था, तो कौन बीमार था, रिच मैन था, तो आ जाएगा रिच मैन वॉज इल। द डीफ मैन वांटेड टू मेक द रिच मैन, वह बहरा दोस्त जो है अपने दोस्त को क्या करना चाहता था, हैप्पी करना चाहता था, लेकिन वो हैप्पी हुआ क्या, नहीं हुआ, वो तो एंग्री हो गया। फिर आगे है से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, तो इनमें से जो वाक्य हैं वो सही सत्य हैं या असत्य हैं वो बताना है। तो देखिए पहला क्या है, द डीफ मैन क्वेश्चंस मेड द रिच मैन हैप्पी, क्या उस बहरे दोस्त के प्रश्नों ने रिच मैन को हैप्पी किया, नहीं किया, तो यह कैसा है, यह फॉल्स है, तो यहां लिख देंगे फॉल्स। फिर आगे है द डीफ मैन सेड ऑल द रॉन्ग
things because he could not hear the rich man's answer. तो उसने सारी गलत गलत बातें किया डीफ मैन ने, बहरा व्यक्ति ने, क्योंकि वह सुन नहीं सकता था। बिल्कुल सही, तो यहाँ आ जाएगा ट्रू, ये यहाँ पर आ जाएगा ट्रू। आगे अगला देखिए, द डीफ मैन वेंट होम थिंकिंग दैट ही हैड मेड हिज फ्रेंड हैप्पी। डीफ मैन, बहरा व्यक्ति, यह सोचते हुए घर गया कि उसने अपने दोस्त को खुश किया। ऐसा ही सोच रहा था ना, तो ऐसा तो सोचा, लेकिन वास्तव में उसका दोस्त खुश हुआ क्या? नहीं हुआ। ये ट्रू है। फिर लेट्स राइट, रीड carefully and second stanza of the poem. Again, the poem has described the colors of the balloons. दूसरे स्टेंजा को फिर से पढ़िए और उसमें बलून्स के कलर बताए गए हैं। Have you ever been for a fair and seen a balloon seller? Write a paragraph about the shapes and colors of the balloons and also other things he sell. Begin like this. Once I had been a fair near my village. यहाँ पर पूरा बलून और बलून वाले के बारे में, उसके पास मिलने वाली वस्तुओं के बारे में आपको लिखना है बच्चों। फिर लेट्स डू इट, फॉर्म ग्रुप्स एंड रीड द पोएम लाउडली। ग्रुप्स बनाइए और पोएम को जोर से पढ़िए। मेक अ स्क्रैप बुक, एक स्क्रैप बुक बनाइए एंड या एक एल्बम बनाइए ऑफ पिक्चर्स ऑफ थिंग्स एंड डिफरेंट शेप्स, अलग अलग शेप की चित्रों के स्क्रैप बुक बनाइए। अ बलून सोल्ड इन द फेयर यू हैव विजिटेड, ऐसे किसी मेला का जिक्र आप कीजिए जो आप कहीं विजिट किया है। राइट द नेम्स ऑफ द थिंग्स एंड द कलर्स ऑफ द बलून्स इन योर नोटबुक, तो नोटबुक में उन वस्तुओं के नाम लिखिए और रंगों के नाम लिखिए बलून के। तो ठीक है बच्चों, आज की यह क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।